हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इसका सबको फ़ायदा हो सके। आज हमने जो टॉपिक लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल रेडिकल वैल्यू या स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट, तकरीबन 7 कॉन्सेप्ट हैं, वो 7 के 7 कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, अगर हमारे पास इस तरह की बड़ी वैल्यू आ जाती है, जैसे 180 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 180 के हमने स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या काम करना है, हमने इसके फैक्टर बना देने हैं। जैसे 180 है तो इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 का टेबल, इसको 9 टाइम और ये 0। फिर 2 का टेबल लगाएं। 2 का टेबल 2 4 द 8, 2 5 द 10। फिर 3 का लगेगा, 3 1 द 3, 3 5 द 15। फिर 3 का लगेगा, 3 5 द 15। फिर 5 का लगेगा 1 टाइम। अब इसके जो फैक्टर बने हैं वो इसके अंदर अगर हम लिख लें तो ये बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी वैल्यू पे अगर रूट आ जाए, जैसे हमने लिखते हैं अगर a पे स्क्वायर आ जाए तो इसकी रूट का मकसद होता है 1/2 पावर। तो इस पे अगर पहले से स्क्वायर लगाओ तो ये a/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, ये क्लियर होके a आ जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि अगर ये वैल्यू पेयर में आ जाए, जैसे a इंटू ए, तो आप डायरेक्ट क्या करें, उसका पेयर में से एक निकाल लें। तो ये दोनों तरीके से किसी भी रेडिकल वाली वैल्यू को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज भी हम इसी तरह करेंगे कि अगर ये इसके जितने पेयर बनेंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका ये पेयर बनता है तो यहाँ से 2 बाहर आएगा रेडिकल के। अब यहाँ से एक पेयर बनता है 3 का, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा। पेयर किसका नहीं बना है, 5 का, तो 5 जो है रेडिकल के अंदर ही रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा, ये रेडिकल के अंदर ही 5 रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। इसी तरीके से आप अगर कोई सिंपल एक वैल्यू आ जाती है तो उसके फैक्टर बना लें, जितने पेयर बनते हैं वो बाहर निकाल लें एक करके, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको रेडिकल के अंदर। ये एक नंबर है, अगर 2 नंबर भी इनका पेयर ना बने तो उनको दोनों को अंदर लिख के मल्टीप्लाई कर दें। तो एक क्वेश्चन तो ये है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए, अगर हमारे पास 2 रेडिकल में वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे आ गया 21, कोई मसला नहीं है। आप या तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक ही रेडिकल में लिखेंगे तब भी सही है, अगर अलग अलग करते हैं तब भी सही है। अगर हम इसको दोनों वैल्यूज़ को एक ही रेडिकल में लिखें ना, 14 मल्टीप्लाई 21, तो सही है। देख सकते हैं एक रेडिकल के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। अब जैसे 14 के हम फैक्टर बनाते हैं तो 14 के फैक्टर बनते हैं 2 का टेबल 7 टाइम और 7 का टेबल 1 टाइम, और 21 के बनाते हैं तो 3 का टेबल 7 टाइम और 7 का टेबल 1। तो इसके बने हैं 2 7, इसके बने हैं 3 7। तो ये दो फैक्टर बने हैं। तो अब इसके हम फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं। इसका हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 7 और इसका बनेगा 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए, जिसके पेयर बनते हैं उनको साथ लिख लें। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, जैसे ये 7 और 7 है, इन दो का पेयर बन रहा है, मगर 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिनका पेयर नहीं बन रहा। पहले एक वैल्यू थी, अब 2 वैल्यू ऐसी हैं जिनका पेयर नहीं बन रहा। तो 7 तो आ जाएगा बाहर, जिसका पेयर बना है। जिन 2 वैल्यूज का पेयर नहीं बना है तो उनको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ जाएगा। 2 3 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 नंबर आए या 1 नंबर आए तो उसको हम इसी तरह सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। रेडिकल की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू किस तरह सोल्व की जाती है, ये और कॉन्सेप्ट एक और सीखते हैं। जैसे अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ जाए, 76 और नीचे भी आ जाए रेडिकल 76, इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम हो और दोनों वैल्यू रेडिकल के अंदर हो,
एक वैल्यू भी दोनों वैल्यू अगर सेम भी होती हैं मगर एक वैल्यू रेडिकल में नहीं होती तो उसका फिर अलग से सोल्व होगा। मगर रेडिकल में दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो आप एक तो तरीका ये है कि आप दोनों को काट के आप इसको लिख दें 1, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर दोनों एक जैसी वैल्यू है तो दोनों को एक रेडिकल में लिख लें। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में दोनों को हम एक रेडिकल में लिख सकते हैं। तो हम अगर एक रेडिकल में लिखेंगे तो ये 76 और ये भी आ जाएगा 76। अब ये 76 में कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही निकलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट करना चाहें तब भी सही है, अगर इस तरह करना चाहें तब भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी टाइप का जिसमें वैल्यू तो सेम हो मगर रेडिकल किसी में हो किसी में ना हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको ये चीज़ मैंने बताई, अगर हमारे पास वैल्यू देखें दोनों सेम है, यहाँ पे हमारे पास है 18 और नीचे वैल्यू है रेडिकल 18। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बड़ा फर्क है, क्योंकि रेडिकल में दोनों वैल्यूज थी तो दोनों को हम डायरेक्ट काट सकते थे। अब एक वैल्यू रेडिकल में है एक रेडिकल में नहीं है। अब इसको सोल्व करना है तो हम इसको काट तो नहीं सकते, और दोनों रेडिकल में होते तो एक रेडिकल में लिख सकते थे, ऐसे भी नहीं कर सकते। देखिए एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको सिखाता हूँ। कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं, जैसे 18 ही है, ये समझो कि 18 ही है, तो 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं, रेडिकल 18 मल्टीप्लाई रेडिकल 18, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब दो पेयर बन